नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत, और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 ऐसे ऐसे ये एकांकी है, और इस एकांकी के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये एकांकी हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इस एकांकी के हम पात्र देख लेते हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में समाप्त होने वाली। ये नाटक की तरह है, नाटक ही समझिए। तो इसमें पात्र है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ, जो कि मोहन का पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता है, और मास्टर मोहन के मास्टर है, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। अब ये इसका दृश्य देखिए एकांकी का, कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, यानी एक बैठक का दृश्य है जहाँ पर बैठक वाला कमरा है, वहाँ का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के बरामदे में। दो बैठक के दो ये गेट है, एक दो दरवाज़ा है, एक तो बाहर की तरफ खुलता है, एक अंदर की तरफ खुलता है, और तीसरा दरवाज़ा खुलता है रसोई घर में। 3 दरवाजे हैं। तो एक सड़क वाले बरामदे में खुल जाता है सामने सड़क के, दूसरा एक कमरे में खुलता है, और तीसरा एक रसोई घर में खुलता है। उस कमरे में यह दृश्य दिखाया जा रहा है, उस कमरे की बात है। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक तरफ अलमारियां पड़ी है जिसमें पुस्तकें पड़ी है, एक और ऑडियो का सेट है, रेडियो का सेट है। एक तरफ रेडियो है, वहाँ रेडियो का सेट पड़ा है। दो छोटे तख्ते हैं, यानी दो तरफ छोटे छोटे 2 तख्ते लगे हैं, दो तरफ 2 तख्ते हैं कमरे में, जिन पर गलीचे बिछे हैं। उन तख्तों पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां पड़ी है, कुछ कुर्सियां पड़ी है, एक छोटी मेज भी है, टेबल, मेज का मतलब होता है टेबल, एक छोटी टेबल भी, मेज भी पड़ी है, और उस टेबल पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे ही नाटक शुरू होता है, एकांकी शुरू होती है, पर्दा उठना यानी नाटक का शुरू होना या एकांकी का शुरू होना। जैसे शुरू होता है तो सबसे पहले क्या दिखाया जाता है इसमें, कि जो मोहन है एक तख्त पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मोहन की उम्र है 8-9 वर्ष की, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। इस समय वो कुछ परेशान है, बेचैन का मतलब होता है परेशान सा है। तो ये जो दिखाया जा रहा है वह मोहन, उसमें क्या दिख रहा है कि वो लेटा हुआ है और कुछ परेशान सा लग रहा है, उसके मुंह से लग रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है, बार बार यहाँ पेट को पकड़ता है, और उसके माता पिता उसके पास में बैठे हैं। माँ पुचकार कर कहती है, न न न ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है। न बेटा, बेटा तू मोहन ऐसा मत कर। माँ कह रही है पुचकार कर, बेटा 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 तू ऐसा मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले, तब तक सिकाई कर ले पेट की। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती है और पूछती है पिताजी से, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? अंट संट का मतलब यानी ऐसे कोई बेकार की चीजें तो नहीं खा ली कहीं है? तो पिताजी कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन की माँ है जो उसके पास में बैठी थी, और बेटे से कह रही, बेटा तू परेशान मत हो, पेट बार बार ऐसे मत कर, तू सो जा बेटा, सो जा, है अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएगा। और फिर यूं मुड़कर उसके मोहन के पिताजी अपने पति से कहती है, अजी इसने कुछ अंट की चीजें तो नहीं खा ली कहीं, है पेट गड़बड़ कर रहा है इसका? तो पिताजी कहते, कहाँ, क्या कुछ नहीं खाया इसने, कुछ भी तो नहीं खाया है, सिर्फ एक केला और संतरा ही तो खाया था। अरे ये तो दफ्तर यानी ऑफिस से चलने तक, जब हम वहाँ ऑफिस से रवाना हुए ना, तब तक तो खूब कूद रहा था, खेल रहा था, और बस अड्डे पर आकर, बस स्टैंड आकर यकायक अचानक, जैसे ही हम बस स्टैंड पहुंचे, बस में बैठने ही वाले थे, और अचानक ही मोहन बोला, ओ पापा, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ पूछी, कैसे कैसे हो रहा है, वो बताओ कैसे हो रहा है? तो फिर पिता बोले, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है पेट में? तो जवाब दिया नहीं। अच्छा, पेट में गोला सा फूटता है? तो जवाब दिया, बोला नहीं। तो फिर
जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहता, कुछ ऐसे ऐसे होता है। पिताजी बोल रहे हैं मोहन की माँ से, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाया, या तो बस ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे कह रहा था केवल और केवल। फिर मैंने पूछा, रे भाई तेरे पेट में हो क्या रहा है भाई, है पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, पेट में ऐसे कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है कि? तो बोला नहीं नहीं पिताजी ऐसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अच्छा तो पेट में कुछ चुभ रहा होगा, है चाकू की तरह, सुई की तरह कुछ चुभ रहा होगा? फिर जवाब, नहीं नहीं पिताजी ऐसे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा तो पेट में कुछ गोला सा फूट रहा है क्या, है ऐसे हो रहा है? तो भी बोला नहीं। फिर और कुछ पूछा मैंने, अच्छा पेट में कुछ जलन हो रही है क्या? फिर पूछा नहीं। अच्छा तो पेट में क्या ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है? तो जवाब मिलता है नहीं, बस एक ही टर्न, पिताजी ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी और दुख का दुख। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तो जैसे वो पिताजी कह रहे थे ना, अरे ये तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे बता रहा था, मैंने जो भी जवाब प्रश्न पूछा उसका जवाब में इसने नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा, तो भाई क्या हो रहा है? बस पिताजी ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। भाई ये ऐसे ऐसे क्या है? तो माँ को हंसी आ गई है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? हंसी की हंसी, रहा दुख का दुख भी। तुम कह रहे हो मजा, मजे ले रहे हो तुम तो, है ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है दुख का दुख। अरे क्या परेशान हो गए बेचारा, देखो ना ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी है क्या? कोई बीमारी का नाम भी नहीं। भाई पेट दुख रहा है, पेट में जलन हो रही है, हो क्या रहा है कुछ तो बताए, पर ऐसे ऐसे हो रहा है? बेचारे का देखो कैसे मुंह उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है, इसका ये मुंह उतर गया, मुंह का चेहरा ही इसका तो लटक गया, हवाइयाँ उड़ना यानी चेहरा का रंग उड़ जाना, फीका पड़ जाना। तो पिताजी कहते हैं फिर, अजी हवाइयाँ क्या उड़ रही है, बेचारे का मुंह क्या उतर गया, एकदम सफेद पड़ गया है, सफेद। अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में तो नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मैं बस में तो ये ऐसे रुक ही नहीं रहा था, पापा मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, नाच रहा था, कूद रहा था, ये बार बार कह रहा था मेरे को। मोहन जोर से कराहा कर, माँ ओ माँ। तो माँ, न बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इससे तो कुछ ज्यादा तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो बड़ी कोई बड़ी खराब बीमारी है। तो जैसे वो जोर से कर रहा था ना, माँ ओ माँ, ऐसे ऐसे उसको तकलीफ हो रही थी पेट में, तो माँ को बड़ी दया आई, अरे बेटे नहीं 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 बेटे ऐसे मत रो, तू ऐसे मत कर बेटे, और मेरे लाल ओ मेरे बेटे ऐसे मत कर, है? तो फिर वो पिताजी की तरफ देख रहे, अजी तुम क्या यहाँ बैठे हो, जरा देखो ना डॉक्टर कब तक आएगा, है डॉक्टर क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई, इसे तो कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, यह ऐसे ऐसे तो ये नई बीमारी, ऐसे ऐसे बीमारी तो बड़ी खतरनाक हो रही है, मेरे तो बेटा ही देखो लटक गया, देखो ना कैसे लौट रहा है? ये तो बार बार पेट पकड़ रहा है, लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, जरा भी आराम नहीं पड़ता, कल पड़ना यानी आराम पड़ना, कल यानी चैन पड़ना, आराम पड़ना, इसे तो जरा भी थोड़े से भी आराम नहीं है। हींग चूर्ण पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वेद जी आ जाते, मैंने तो सब कर लिया, हींग दे दी भाई थोड़ा पेट साफ हो जाए इसका, चूर्ण दे दी, पिपरमेंट दे दिया, पिपरमेंट जो पान में लगाते हैं सफेद सफेद वो भी दे दिया मैंने, लेकिन पिपरमेंट जो पान में डालने की जो होती है एक चीज जो, वो भी दे दी मैंने, पर ये इसका तो पेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरा बेटा ही परेशान हो गया। तभी फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी फोन उठाते हैं। पिता, यह 4333 है? जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। अब बस जी? नहीं नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, हाँ बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है? जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था? जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। जी अच्छा,
जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब देखिए फोन आया, उधर से डॉक्टर साहब का फोन आया था और डॉक्टर साहब इधर मोहन के पिताजी ने उठाया फोन और वो पूछ रहे हैं, अच्छा ये जो फोन नंबर होते हैं जी, अजी यहीं से बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी मैं यहीं से बोल रहा हूँ, इसी नंबर से बोल रहा हूँ। उधर से डॉक्टर साहब पूछ रहे कौन आप? अच्छा डॉक्टर साहब हैं क्या? हाँ जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने फ़ोन किया था जी आपको। हाँ मेरे बेटे मोहन के पेट में दर्द हो रहा है जी। उधर से डॉक्टर ने पूछा, अच्छा इसने कुछ खाया क्या? जी नहीं, कुछ भी तो नहीं खाया, बस यही कह रहा है बस जी। अच्छा वो गिर पड़ा क्या? डॉक्टर पूछ रहे हैं, अच्छा गिर पड़ा क्या? तो इधर से वो कह रहे नहीं जी गिरा नहीं। तो फिर क्या हुआ भाई? डॉक्टर पूछ रहे हैं फिर क्या हुआ? जी ऐसे गिरा भी नहीं, इसने खाया भी कुछ नहीं, बस ये तो कह रहा है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। बस जी अब ये साला हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे ऐसे क्या भला है? ये स्पष्ट भी बता नहीं रहा है कि मुझे क्या तकलीफ है, केवल कह रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है। ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता है। जी हाँ जी हाँ। अब वो पूछ रहे हैं, उधर से डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, अच्छा कितनी देर से है? घंटे भर से है? हाँ जी घंटे भर से परेशान हो रहा है। अच्छा सुबह से कुछ कितने बजे उठा, क्या खाया, भाग रहा था क्या, दौड़ रहा था क्या, क्या क्या किया? इधर से ये जवाब दे रहे हैं, हाँ जी। अच्छा नहीं जी, इसने ऐसा तो कुछ नहीं किया, ऐसा किया, इसका चेहरा ही देखो एकदम सफेद हो रहा है। अच्छा फिर क्या ये परेशान हो रहा था? हाँ जी परेशान हो रहा था, नाश्ता फिर रहा था ये तो। अच्छा कितनी देर? ये तो 1 घंटे पहले तो अच्छा था, नाश्ता फिर रहा था। उधर से डॉक्टर साहब ने पूछा, अच्छा दस्त हो गए थे क्या? जी नहीं दस्त तो नहीं आया। अच्छा देखो पेशाब आया? हाँ जी पेशाब तो आया था। पेशाब देखो एकदम पीला तो नहीं था? जी नहीं मैंने रंग तो नहीं देखा। पेशाब एकदम कहीं पीला तो नहीं था? डॉक्टर साहब ने पूछा। तो मोहन के पिताजी ने कहा कि भाई पेशाब तो किया इसने, पर पेशाब का रंग तो हमने नहीं देखा जी। और आप कहो तो अभी देख लेते हैं। अभी पेशाब करेगा ये तो हम देख लेंगे एकदम पीला आ रहा है कि कैसा आ रहा है। अच्छा जी अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अच्छा ठीक है फोन रखो, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा जी जरा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा, आप जल्दी आ जाना। फोन का चोंगा रख देते हैं। फोन का चोंगा कहते हैं जो हाथ में पकड़ने का होता है बात करने का रिसीवर, फिर ये बात करने के बाद में ये रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर मोहन और मोहन की माँ से, डॉक्टर साहब वहां से रवाना हो गए, बस 5 मिनट में आने वाले हैं। 5 मिनट में आने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे भाई। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराता है, माँ ओ माँ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, मोहन को उल्टी आ रही है, माँ ऐसे ऐसे करता है, उल्टी आ रही है उसको। उल्टी आती है तो वह झुकता है और माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ऐसे उल्टी करने की तरह करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय 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 हाय। माँ कमर सहलाती हुई, अरे कमर सहला रही है पीछे से, क्या हो गया रे मेरे लाल को? अरे देखो कितना परेशान हो गया रे मेरा लाल है, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, हो क्या गया तेरे को? कुछ समझ नहीं आता, फिर कैसा पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला, हर वक्त घर को सिर पे उठाए रहता है, ये तो बीमार हो गया मेरा लाल। ये तो कहीं ऐसे लेटता है क्या? दिन में तो रुकता ही नहीं है, ये दिन भर भागता रहता है, दिन भर उछलता कूदता रहता है, पूरे सिर को घर पे उठाए रहता है। ऐसे कब पड़ता है? ऐसे तो रुकता ही नहीं है, ऐसे तो सोता ही नहीं है। पता नहीं है ये बीमारी कब जाएगी मेरे लाल को, है कितना परेशान हो गया। दीनानाथ कहता है जो पड़ोसी है उनका, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। माँ कह रही ना अरे ये पूरे घर को सिर पे लिए रहता है। तो दीनानाथ जी कह रहे हैं, अजी ये घर को क्या, ये तो पूरे मोहल्ले को ही सिर पे उठाए रहता है, ये तो गुलजार है नहीं, ये जहाँ ये जाता है वहां पर माहौल ही अलग बना देता है। अजी ये घर को क्या पूरे पड़ोस को पूरे मोहल्ले को ही सिर पे उठाए रहता है, ये तो गुलजार किए रहता है, ये ऐसा माहौल ही और रौनक युक्त कर देता है, फूलों से खिला हुआ ऐसा माहौल कर देता है।
जहाँ इसको छेड़ा उसको पछाड़ा है, इसको कूटा उसको पीटा, इसको धक्का, इसको मुक्की, इसको थप्पड़ मारा है, यहाँ कहाँ वहीं हर जगह मोहन ही मोहन है। पिताजी कहते हैं अरे बड़ा नटखट है ये एक जगह रुकता थोड़ी है, बड़ा नटखट है। तो माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अरे ये ठीक नहीं हुआ तो कल स्कूल कैसे जाएगा। मैं तो परेशान हो रही हूँ इसके बारे में सोच सोच कर। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल, तुम्हारा मोहन तो एक पूरी गली में घूमता फिरता है और सब गली के लड़के सबको परेशान करता है, किसको मारता है किसको पीटता है। तो दीनानाथ फिर देखो ये कैसे में बड़ा नटखट है, पिताजी कह रहे हैं, पर देखो ना आज तो ये बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है पलंग से, आज तो तख्ते से उठ ही नहीं रहा है। कल स्कूल कैसे जाएगा, अरे मेरा मोहन कल स्कूल कैसे जाएगा। तो दीनानाथ जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको बड़ी तकलीफ है ना तभी तो पड़ा है। छोटी मोटी तकलीफ होती, मामूली तकलीफ होती तो ये कुछ समझता ही नहीं है उसे तो है। छोटी मोटी तकलीफ में तो ये रुकता ही नहीं है, भागता फिरता है। कोई जरूर है इसके पेट में बड़ी तकलीफ हो गई है तभी ये इतना लटक गया है, इतना बिल्कुल रोना रोना सा हो गया है। पर डरो मत, कोई डर की बात नहीं है। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, मैं डॉक्टर साहब से कह आया हूँ, वो थोड़ी देर में आ ही रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर रहा था, अरे रे रे ओ अरे रे रे दर्द हो रहा है, अरे रे रे। माँ घबरा कर, हाँ क्या है बेटा, क्या हुआ तेरे को। मोहन रुआसा सा यानी रोने जैसा मुंह बनाकर, बड़े जोर से ऐसे होता है माँ, बड़े जोर से ऐसे होता है। ऐसे बेटे, ऐसे क्या होता है। ऐसे पेट दबाता है, ऐसे होता है, ऐसे फिर पेट दबाता है वह।